ऐसे आप चेक करिए, आप खुद ही अपने हाथ से चेक कर सकते हैं। ऐसे चलिए, अगर आप मैं चश्मा लगाता हूँ, मेरा नॉक नहीं हो रहा है, हाथ जुड़ रहा है, सर मुझे आई साइट मेरी वीक है, या मुझे कानों में कम सुनाई दे रहा है, तो घुटनों के बीच जो दूरियां हैं वो ज़्यादा हैं, तो भी आपको मेडिकल। तो जब आप उसको पढ़ दोगे तो फिर आपकी एक आंख बंद करेंगे, पहले दाई आंख बंद करेंगे, फिर बाई आंख बंद करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं अमन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अमन में। दोस्तों, आपने पुरानी वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार दिया, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है, जिसकी वजह से मैं और वीडियोस बना पा रहा हूँ। और दोस्तों, आपको पता है मैं आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लेके आता हूँ, आपको सटीक जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। और जिस चीज़ में मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर कोई और बता सकता है, या फिर उसको मुझसे ज़्यादा नॉलेज है, तो मैं उस बंदे को आपके सामने लेके आता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा और सटीक से सटीक और बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी है, उसका मेडिकल किस प्रकार होता है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सर मैं चश्मा लगाता हूँ, सर मुझे और प्रॉब्लम है, सर मेरा नॉक नहीं हो रहा है, हाथ जुड़ रहा है, सर मुझे आई साइट मेरी वीक है, या मुझे कानों में कम सुनाई दे रहा है, या फिर और विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स है। तो क्या सर मेरा मेडिकल हो पाएगा, या फिर मैं मेडिकल से बाहर हो जाऊंगा। तो दोस्तों, बहुत सारे डाउट्स हैं बच्चों के बीच में, बहुत सारे उनके क्वेश्चंस हैं जिनका, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक प्रॉपर वीडियो बनानी चाहिए कि पुलिस। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि आपके अंदर जो ऑलरेडी कमियां हैं, आप उन कमियों को जान लें, जिससे आप जब मेडिकल के लिए जाएं तो आपको वापस से री मेडिकल ना मिले, और आप मेडिकल पास करके इस वर्दी को प्राप्त कर सकें। तो मैं आप लोगों को इसके एक सीक्वेंस वाइज बताता जाऊंगा जिस तरह से मेडिकल होता है। पूरा मेडिकल का पूरा प्रोसेस मैं बताने वाला हूं आपको। तो प्लीज़, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन प्रॉपर वीडियो को आप देखिएगा। आप वीडियो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। पता नहीं कि जो पार्ट आप स्किप कर रहे हैं, हो सकता है उसी वही कमी आपके अंदर हो रही हो। तो प्लीज़, आप वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसे आपको पता है कि जब आपकी रिटर्न रिटर्न एग्जाम पास होगा, इसका फिजिकल होता है। फिजिकल आपका पास हो जाएगा, फिर आपकी डीवीपीएसटी होती है। डीवीपीएसटी पास होने के बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। तो मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, तो दोस्तों आपका मेडिकल या तो उस जिले के पुलिस लाइन पे, या तो फिर पीएसी बटालियंस पे, कहीं भी हो सकता है। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब आप मेडिकल के लिए जाते हैं, तो पहले आप सारे लोग आते हैं, तो आपको ऐसे बिठा दिया जाता है। फिर आपको एक वहाँ पे आते हैं, एक वहाँ पे इंस्ट्रक्टर आते हैं, वो आपको आपके क्रम वाइज, आपको सीरियल वाइज आपको बिठा देंगे नंबर से। और नंबर से बिठाने के बाद वो आपसे बताते जाएंगे कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी उसकी एक प्रति अब यहाँ भी जमा होती है। और जो डॉक्यूमेंट्स आपको डीवीपीएसटी में दिखाने हैं, उसी की एक प्रति आपको यहाँ पे जमा करनी होती है। जैसे आपका डॉक्यूमेंट्स में आपका मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया, आपके अगर ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, या एससी एसटी कैंडिडेट है, इसका जो आपका रिजर्वेशन जो सर्टिफिकेट है, आपको वो हो गया। और आपकी 10th और 12th की मार्कशीट हो गई। बस इतने डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास लेके जाने हैं, और आपको उसकी एक प्रति लेके जानी है। आपको सेल्फ रजिस्टर्ड करके वहाँ पे जमा कर देना है, वो खुद ही जमा करा लेंगे, उसमें आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, अब यहाँ से मेडिकल आपका स्टार्ट होता है। मेडिकल स्टार्ट होने का सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि आप हैं, वो बोल देंगे अपने कपड़े अपने अपने निकाल लो। तो आप सिर्फ अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं, तो आप सिर्फ अंडरवियर पे रहेंगे, बाकी सारे कपड़े आपको निकालने होते हैं। फिर आप जब मेडिकल के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले वो होता है आपकी हाइट चेक की जाती है। आप हाइट कैसे चेक होती है, मैं जो जो होता है प्रोसेस, मैं उसको कोशिश करूँगा, आपको स्क्रीन पे लगाने की कोशिश करूँगा कि वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे, कुछ इस तरह से। फिर इसके बाद आपका हाइट चेक होने के बाद आपका वेट चेक होता है। जब आपका वेट ये, और इसके बाद आपका चेस्ट भी चेक होता है। ये सिर्फ दोस्तों फॉर्म में भरने के लिए होता है। हाइट, वेट और चेस्ट सब आपका डीवीपीएसटी जब कराने जाएंगे, तब आपका सब चेक हो चुका होता है। ये सिर्फ यहाँ पे मापने के लिए और वहाँ पे फॉर्म में लिखने के लिए होता है। तो यहाँ से जब हाइट, वेट, चेस्ट आपको नप जाता है, फिर इसके बाद आपको आंखों की जांच के लिए जाता है। तो जो डॉक्टर बैठा होता है, डॉक्टर आपकी आंखों की जांच के लिए आपको बुलाता है, तो उसको कुछ कुछ इंग्लिश के कुछ इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो पहले बड़े, फिर छोटे, फिर छोटे, फिर छोटे, इस तरह के अल्फ़ाबेट्स आपके सामने बोर्ड पे लगा होगा। या तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होंगे, या तो फिर हिंदी के अल्फ़ाबेट्स होंगे। तो उसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है। अगर हिंदी के तो आप हिंदी को, और इंग्लिश को तो इंग्लिश को। तो वो सिर्फ आपके आई साइट चेक करने के लिए होती है कि आपकी जो दृष्टि है वो कितनी है। तो दोस्तों, और पहले, और जब उसको चेक कराएंगे, तो पहले आप दोनों आंखों से देख के आप वो आपसे पूछेंगे क्या लिखा हुआ है नीचे, क्या लिखा हुआ है नीचे वाली लाइन पढ़ो।
तो जब आप उसको पढ़ दोगे तो फिर आपकी एक आंख बंद करेंगे, पहले दाईं आंख बंद करेंगे, फिर बाईं आंख बंद करेंगे। इस तरह से मतलब वो आई साइट आपकी चेक करते हैं। अब आपकी आई साइट जब कंप्लीट हो जाती है और उस पर आपको घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, सब बहुत ही नॉर्मल हो जाता है। अगर आप चश्मा भी लगाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चश्मा लगाते हैं कोई बात नहीं, बस आपकी वो आई साइट चेक करते हैं कि आपकी आई साइट कितनी है, ज़्यादा वीक तो नहीं है। और दोस्तों मेडिकल हो जाता है आराम से, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और फिर इसके बाद दोस्तों वो जो आई का डॉक्टर बैठा होता है वो आपका कलर विजन भी चेक करता है। और कलर विजन क्या होता है कि आपको कुछ सर्कल दिया होता है कुछ इस टाइप का, देखो आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, कुछ आपको सर्कल दिया होता है और उस पर डॉट डॉट से सर्कल होता है, उसी डॉट डॉट में एक डिफरेंट कलर का उसमें कोई नंबर लिखा होता है। तो आपको वो नंबर पढ़ना होता है। जैसे इस वाले इमेज पे आप देखिएगा कि जैसे पहले नंबर पे 29 लिखा हुआ है, सेकंड नंबर पे 6 लिखा हुआ है, और जो थर्ड नंबर पे उसे 57 लिखा हुआ है, फोर्थ नंबर पे 10 लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपको बस पढ़ के उनको बता देना है और आपका कंप्लीट हो जाता है। और फिर और ये सारा प्रोसेस जो हो रहा होता है वहां पे आपके डॉक्टर्स मौजूद होंगे, आपका एक पुलिस का बड़ा अधिकारी मौजूद होगा, सारे लोग वहां पर मौजूद होते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों दूसरी जो आपका जो चेक किया जाता है वो होता है आपके गले की जांच होती है। और गले की जांच के लिए आपसे कुछ उसमें कोई बाहर नहीं होता है, बस आपको नॉर्मल से आपसे नाम पूछेंगे, पता पूछेंगे, आपके बोलने की एबिलिटी चेक करेंगे, आप सही से बोल पा रहे हैं या फिर आप बोलने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, बस वो इतना चेक करते हैं। बाकी वो बहुत ही नॉर्मल है, उसमें आपको घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों इसके बाद आपका नंबर आता है वाइब्रेशन चेक करने का। तो आप वाइब्रेशन चेक करने के लिए जो एक मशीन होती है लोहे की, और उसको किसी में ठोकते हैं, फिर वो आपको पहले सर में रखेंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि वाइब्रेशन इधर बाईं ओर जा रहा है या फिर दाईं ओर जा रहा है। फिर इसके बाद फिर उसको ठोकेंगे, वो पहले बीच मत्थे पे रखेंगे, फिर इसके बाद जो दूसरा नंबर होता है वो फिर आपके सिर पे रख के ऐसे सिर पे रख के फिर आपसे पूछेंगे कि वाइब्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, और आपको वही बताना है जो आपको फील हो रहा हो। अगर वाइब्रेट हो रहा है तो बता रहा है हाँ हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो बोल रहा है नहीं हो रहा है। फिर इसके बाद कान के नीचे एक बोन होती है, वहां पे आके चेक करेंगे कि वहां पे आपसे पूछेंगे कि वाइब्रेशन हो रही है कि नहीं हो रही है। फिर उसको किसी चीज से ठोक के फिर आप कैसे कान के पास लाएंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि मतलब कि आपको कुछ सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर आपको दे रहा हो तो आप बोलिए हाँ दे रहा है, अगर नहीं दे रहा तो बोल दीजिए नहीं हो रहा है। फिर इसके बाद आप कैसे बीच ठोके तो दांतों में से चेक कर लेंगे वाइब्रेशन इधर की ओर जा रहे हैं इधर की ओर जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है, नॉर्मल होता है, आपको घबराना नहीं है, बहुत आसानी से हो जाता है। और फिर दोस्तों वाइब्रेशन चेक होने के बाद फिर आपका टेस्ट होता है दांतों का। और दोस्तों दांतों का टेस्ट से कोई आज तक बाहर नहीं हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके दांत बहुत ही ज़्यादा खराब हो रखे हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं तो उसकी बात एक वो जरूर है कि रीमेडिकल आपको मिल सकता है, लेकिन आपको उसमें कोई ज़्यादा होता नहीं, बस दांत आपके थोड़ा आप कोशिश करें कि दांत आपके सही हो। बाकी अगर दांत आपके बहुत ही ज़्यादा खराब है, बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहां से आप बाहर नहीं होंगे। फिर इसके बाद दोस्तों जहां से लोग सबसे ज़्यादा मेडिकल आउट होते हैं वो होता है आपका हाथ, कि आपके हाथ में कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, आपका हाथ आपका हाथ टूटा तो नहीं है, आपका हाथ टेढ़ा तो नहीं है। और इसके लिए वो आपको ऐसे चेक कराते हैं, आपसे ऐसे दोनों हाथ को ऐसे आप चेक करिए, आप खुद ही अपने हाथ से चेक कर सकते हैं। ऐसे चलिए अगर आपके हाथों में प्रॉपर गैप है तो आपका हाथ टेढ़ा नहीं है, और अगर आपके हाथ कुछ इस तरह जैसे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अगर इस तरह से आपको जुड़ रहे हैं तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम है, फिर आपको मेडिकल से में प्रॉब्लम हो सकती है। फिर हाथ चेक करने के बाद दोस्तों फिर वो आपका चेक करते हैं आपके पैरों की चेकिंग होती है। और पैरों की चेकिंग किस प्रकार होती है कि उस पर चेक करते हैं कि नॉक नी आपका है या फिर आपके बो लेग्स हैं कि नहीं है। अगर आपका नॉक नी है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर नॉक नी है, अगर आपके घुटने आपस में जुड़ रहे हैं, इसका मतलब आपको नॉक नी है और आप मेडिकल आउट हो जाएंगे। और और नॉक नी को कैसे कम किया जाता है इसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप बने रहे। अगर आपके जो घुटने हैं उनकी आपके घुटनों के बीच जो दूरियां हैं वो ज़्यादा हैं तो भी आपको रीमेडिकल दे दिया जाएगा और आप मेडिकल आउट हो सकते हैं। आपके जो पैर हैं वो प्रॉपर शेप में होने चाहिए, एक अलाइनमेंट में होने चाहिए, एक सीधी लाइन पे होनी चाहिए। तो इस तरह आपका पैरों का टेस्ट होता है। फिर एक सबसे ज़्यादा जो टेस्ट है जो बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो होता है फ्लैट फुट। कि अगर फ्लैट फुट क्या होता है, आप देखिए यहाँ पे कि फ्लैट फुट वो होता है कि अगर आपके जो पैर हैं, पैर का जो तलवा है, अगर वो तलवा पूरा पूरा आपका जमीन से जुड़ा हुआ है तो आपको फ्लैट फुट है। और अगर बीच में प्रॉपर
पूरा, जैसे इस पे देखिए आप कि अगर ये जो प्रॉपर गैप है तो प्रॉब्लम है, अगर पूरा तलवा आपका जुड़ा हुआ है तो प्रॉब्लम है। आपका जो पैर का जो तलवे का शेप है वो प्रॉपर धनुषाकार होना चाहिए। अब वो आप कैसे चेक कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप कुछ इस तरह से चेक कर सकते हैं कि आप अपने पैरों को लें, अपने पानी में भिगोए और इसका कोई कागज ले लें और कागज पे रख के चेक करें कि आपका जो तलवे का जो शेप है वो किस तरह का आ रहा है। आप उस पे भी, और उसको भी कैसे दूर किया जा सकता है उसको उसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये तभी मैं वीडियो इतनी पहले बना रहा हूँ कि आपको तब तक मेडिकल होते होते आप सारी चीजें खत्म कर लो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है भी तो वो सब खत्म हो जाएगी आपकी। और फिर ये हो गया आपका फ्लैट फुट, और एक होता है हेलो फीट। एक हेलो फीट जो होता है वो उसका मतलब होता है कि आपकी जो उंगलियां हैं, उंगली वाला और ये पीछे वाला पोर्शन है वो आपका जमीन पे है, बाकी बीच में पूरा सेप, पूरा स्पेस बना हुआ है, पूरा स्पेस है। तो उस पर भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, मेडिकल आउट हो सकता है। और दोस्तों बहुत सारे लोगों को कमेंट आते हैं कि सर यूपी पुलिस की मेडिकल में प्राइवेट पार्ट्स चेक होते हैं कि नहीं होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कहीं कहीं पर डॉक्टर्स चेक कर लेते हैं और कहीं कहीं पर नहीं भी करते हैं। वो इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। जैसे मैं अपना बता दूं तो हम लोग जब जब हमारा जब मेडिकल हुआ था तो प्राइवेट पार्ट्स चेक नहीं किए गए थे, लेकिन बस ऐसे ही उन्होंने ऐसे नॉर्मल एक फॉर्मेलिटी टाइप की कर ली थी, बाकी उसमें कुछ प्रॉपर तरीके से उन्होंने वो नहीं किया था। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका मेडिकल होता है, और मैंने कोशिश करी है कि आपको एक आंकड़ा दे दूं, आपको एक आइडिया दे दूं कि किस तरह से मेडिकल होता है और किस तरह से आपको मेडिकल मेडिकल में अगर आपको जितनी सारी मैंने प्रॉब्लम्स बताई हैं, अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपको आ रही है या फिर आपको कोई सी प्रॉब्लम हो रही है तो आप नीचे कमेंट करिएगा। और इन इन सारी प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जा सकता है इसके लिए भी प्रॉपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं। दोस्तों इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, अपना प्यार बनाए रखें और देखते रहें हमारा चैनल सक्सेस विद अमन। अगर आपकी सक्सेस में 1 से 2% भी अगर हमारा हाथ होता है तो दोस्तों मैं अपने आप को लकी समझूंगा कि आपकी सफलता में हमारा भी कुछ हाथ है, कुछ परसेंट का हाथ है। तो इस वजह से आपको घबराना नहीं है, आप जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें सक्सेस विद अमन। धन्यवाद। जय हिंद।